आखिरकार सच ने वो मोड़ ले लिया है जहां से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। सूरज को गुलाब सिंह की खतरनाक साजिश का अंदाजा हो चुका है और अब वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने का सफर उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। जेल की ठंडी सलाखों के पीछे बैठा सूरज बार बार खुद से वही सवाल पूछ रहा था, अगर उसने ट्रिगर दबाया ही नहीं तो कावेरी को गोली लगी कैसे। उसकी आंखों के सामने बार बार वही डरावना मंजर घूम जाता। कावेरी जमीन पर गिरी हुई, ईशा की चीखें और अगले ही पल पुलिस का उसे पकड़ लेना। लेकिन सच कहे तो सूरज को सबसे ज्यादा चोट गोली के इल्जाम से नहीं लगी थी। उसे तो अंदर से तोड़ दिया था ईशा के टूटे हुए भरोसे ने। वही ईशा जिसने कभी उसे अंधेरे रास्ते से निकालकर इंसान बनने का हौसला दिया था, आज वही उसे कातिल समझ बैठी थी। यह दर्द किसी भी सजा से बड़ा था। दूसरी तरफ शहर के एक शांत कमरे में गुलाब सिंह अकेले बैठे थे। उनके सामने मेज पर सूरज और ईशा की शादी की तस्वीर रखी थी। कुछ पल तक वह उस तस्वीर को घूरते रहे, फिर अचानक उन्होंने माचिस जलाई। तस्वीर आग की लपटों में सुलगने लगी। यह सिर्फ एक फोटो नहीं जल रही थी, एक रिश्ता राख हो रहा था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल दरवाजा खुलेगा और ईशा सब देख लेगी। जैसे ही ईशा कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र सीधे जलती हुई तस्वीर पर पड़ी। उसका दिल जैसे थम गया। वह दौड़कर आगे बढ़ी और तस्वीर को आग से निकाल लिया। उसके हाथ जल गए, मगर उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। उसकी कांपती आवाज निकली, पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुलाब सिंह कुछ क्षण खामोश रहे, फिर ठंडी आवाज में बोले, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन इस बार ईशा के दिल में पहली बार शक की चिंगारी जली, क्योंकि कुछ ही देर पहले वह जेल में सूरज से मिलकर आई थी और वहां उसने सूरज की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो किसी कातिल की आंखों में नहीं होता, सच्चाई। सूरज ने उससे सिर्फ एक बात कही थी, मुझे 2 दिन दे दो, ईशा। अगर मैं अपनी बेगुनाही साबित न कर पाया तो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। उस वक्त ईशा ने उस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। उधर सूरज को जेल से सिर्फ 48 घंटे की मोहलत मिली थी। यह आजादी नहीं, बल्कि आखिरी मौका था। अगर इन 2